स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था डाइजेशन इन एनिमल्स और उसमें हमने डिस्कस किया था डाइजेशन इन ह्यूमन एंड डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स थे ये साइज में भी क्या थे, बड़े थे। ठीक है, इन सब का क्या था, माउथ था। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका माउथ ही नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि जिन ऑर्गेनिज्म के पास माउथ नहीं होता है उनमें डाइजेशन कैसे होगा। दैट मीन्स जिन जीवों के पास मुख ही नहीं होता है उनके अंदर पाचन की प्रक्रिया कैसी होगी। तो आज हम सबसे पहले एक जीव मान लेते हैं या एक जीव के बारे में पढ़ेंगे जिसका मुख नहीं होता है। ठीक है, वो जीव है हमारा अमीबा। तो हम ये देखेंगे कि अमीबा के अंदर पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अमीबा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है, डाइजेशन इन अमीबा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना कि जो अमीबा है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा जो है वो एक कोशिक जीव है। दैट मीन्स अमीबा जो है वो सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है। ठीक है, अब ये जो है अमीबा की क्या है, संरचना। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है और उसकी शेप लगातार चेंज होती रहती है। दैट मीन्स अमीबा की जो आकृति है वो अनियमित होती है और समय समय पर बदलती रहती है। और अमीबा क्या करता है, समय समय पर अपनी उंगली जैसे छोटे छोटे प्रवर्ध, छोटे छोटे उंगली जैसी संरचनाएं बाहर निकालता रहता है। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से बाहर प्रोजेक्ट करता रहता है। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्ट्स होती हैं, जैसे इसने यहाँ पर ये निकाल रखी हैं, इनको क्या बोलते हैं, पादाप। दैट मीन्स दे आर नोन एज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया में स्यूडो जो वर्ड है, इस स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, पोडिया का मतलब होता है लेग्स। ठीक है, फॉल्स लेग, झूठे पैर। दैट मीन्स एक्चुअल में इसके पैर नहीं है, बट यहाँ पर ये इसके लिए पैरों का ही काम करते हैं। कैसे काम करेंगे, क्योंकि जो अमीबा में से फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स बाहर आती हैं, ये इसको मूवमेंट में हेल्प करती हैं और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करती हैं। दैट मीन्स जो छोटी छोटी उंगलियों जैसी संरचनाएं बाहर आती हैं, जिसको फॉल्स फिट कहा जाता है, ये अमीबा की सहायता करती है ताकि अमीबा गति कर सके और अपने लिए खाना पकड़ सके। अब होता क्या है, अमीबा जो है तालाब में रहता है। ठीक है, तालाब में इसके चारों ओर क्या है, पानी है। जब जैसे ही अमीबा को ये लगेगा कि कोई फूड पार्टिकल, कोई खाद्य का कण इसके आसपास आया है, तो ये क्या बना लेगा, उंगली जैसी संरचनाएं, दैट मीन्स पादाप बना लेगा। ठीक है, और पादाप की सहायता से इस खाने को क्या करेगा, चारों तरफ से घेर लेगा। और चारों तरफ से जब घेर लेगा तो इसको कहाँ ले लेगा, बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर ले लेगा। अब जब इसने इस फूड को लिया तो ये आपकी यहाँ पर क्या बन गई, खाद्य धानी, फूड वैक्यूल। मतलब एक ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर फूड स्टोर है, एक ऐसी धानी जिसके अंदर खाना उपस्थित है। धानी क्या होता है, धानी जैसे छोटे छोटे जो पानी के अंदर बुलबुले होते हैं ना, जिसके अंदर गैस भरी होती है, ऐसे ही अमीबा की कोशिका के अंदर छोटे छोटे बुलबुले होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर खाली स्पेस होता है, उसके अंदर पानी भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, जो वेस्ट होता है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो धानी का बहुत सारे कार्य होते हैं, वैक्यूल से बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर इस वैक्यूल के अंदर फूड स्टोर है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, खाद्य धानी या फूड वैक्यूल। तो ये जो प्रोसेस है, इसने जिस प्रोसेस के थ्रू खाना लिया, फॉल्स फिट की हेल्प से, सूडोपोडिया की हेल्प से, पादाप की हेल्प से जो इसने खाना लिया, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इंजेशन, अंतर्ग्रहण। पढ़ा था ना आपने लास्ट वीडियो में। इंजेशन क्या होता है, द इनटेक ऑफ फूड, खाने को लेना, वही अंतर्ग्रहण होता है। तो ये इसका क्या हो गया, अंतर्ग्रहण। अब उसमें क्या होगा, जो ये फूड वैक्यूल है, जो एक खाद्य धानी है, ये बहुत सारे पाचक रस स्रावित करेगी, बहुत सारे पाचक रस छोड़ेगी, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगी। वो डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, वैक्यूल के अंदर जो भी फूड है, रस धानी के अंदर जो भी फूड है, वो उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं इसके अंदर फूड का कंप्लीटली क्या हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है। और कंप्लीटली जब इसका डाइजेशन हो चुका है तो इस फूड को, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, डाइजेस्टेड फूड को, पाचित भोजन को अमीबा की कोशिका में अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होने के बाद अमीबा की सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब डाइजेस्टेड फूड अमीबा की सेल में आ चुका है। ठीक है, तो इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या बच गया, सिर्फ वेस्ट बच गया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो अमीबा क्या करेगा, जो ये वैक्यूल है जिसके अंदर फूड है, उसको अपनी मेम्ब्रेन के पास लेकर जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो अमीबा की आपको आउटर बाउंड्री दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये अमीबा की सेल मेम्ब्रेन है, मतलब कोशिका झिल्ली है। तो जो फूड वैक्यूल है, इसको इस
कोशिका झिल्ली के पास लेकर जाएगा, ठीक है। जब कोशिका झिल्ली के पास इसको ले जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के पास जब इसको लेके जाएगा तो यहाँ ये रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। फटते ही क्या होगा, जो इस फूड वैक्यूल के अंदर जो भी वेस्ट है उस वेस्ट को ये बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर देगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में इजीली देख भी सकते हो। तो बॉडी से बाहर क्या निकल गया, इजस्टेड वेस्ट। और बॉडी से बाहर जब वेस्ट को रिमूव किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। शरीर से बाहर जब भी वेस्ट को, मल को शरीर से जब बाहर निकाला जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अमीबा में क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो हमने कुछ ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन को पढ़ा, तो ऑर्गेनिज्म में कुछ इसी प्रकार से डाइजेशन होता है। बस थोड़ा थोड़ा हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशंस होती रहती हैं, थोड़ी थोड़ी डाइजेशन के प्रोसेस में विभिन्नताएं होती रहती हैं, बट बेसिक जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो हर ऑर्गेनिज्म में यही होता है। तो इस चैप्टर से एट लास्ट हमें क्या पता चला कि जो एनिमल्स होते हैं उनको अपने लिए किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। फूड जो हम लेते हैं वो डायरेक्टली बॉडी यूज़ नहीं कर सकती, इसीलिए उस फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, सिंपल फॉर्म में चेंज किया जाता है ताकि हमारी बॉडी जो है उसको इजीली यूज़ कर सके, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोला गया, डाइजेशन बोला गया, ठीक है। और जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है फूड, उसको बॉडी बाहर क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि डाइजेशन क्यों ज़रूरी है। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।